हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गई हूँ अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ आप सभी को क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाने। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में जितने भी टॉपिक्स है उन सबको आज हम समझ लेंगे। देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में हमारे शेप्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लाइक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। अब हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट्स हमारी क्या होती हैं, जिसके दो एंड पॉइंट हमारे फिक्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी आगे लाइन नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, एक्सटेंड नहीं हो सकती है। अगर यही चीज सिर्फ लाइन लिखा होता तो ये हमारी आगे एक्सटेंड हो सकती थी, बट ये इट इज अ लाइन सेगमेंट, तो इसके एंड पॉइंट हमारे फिक्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही था कि एज वी नो लाइन सेगमेंट्स के दो एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, वो हमारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं। चाहे आप उसको ट्रायंगल में यूज कर लो, चाहे क्वाड्रिलेटरल में, चाहे किसी चीज में भी। ठीक है, तो ये था हमारा लाइन सेगमेंट, ये हमने ऑलरेडी हमको पता था। अब हम ये देखेंगे कि लाइन सेगमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं। ओके, तो अब थ्रू मेजर। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन सेगमेंट को मेजर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जो हम फर्स्ट वन पढ़ते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मान लो यहाँ पे दो लाइंस हैं, इसको देख के हम बता सकते हैं कि इस लाइन में से कौन सी लाइन हमारी स्मॉल है और कौन सी बिग है। ठीक है, दैट मीन्स ये तो हम देख के बता सकते हैं कि ये वाली लाइन हमारी स्मॉल है और ये वाली बिग है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लाइन ऐसे करके ऐसे दे दे, मतलब एकदम पॉइंट का फर्क हो, तो हम बता सकते हैं क्या कौन सी लाइन छोटी कौन सी बड़ी है। देख के तो सिर्फ नहीं बता सकते, इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन मेथड थोड़ा हार्ड है। इसको हम एक्यूरेट वैल्यू हमारी एक्यूरेट कितनी सेंटीमीटर की ये सब नहीं बता सकते। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या है हमारा, बाय ट्रेसिंग पेपर, थ्रू ट्रेसिंग पेपर। अब ट्रेसिंग पेपर में क्या है कि हमें ऐसे दो लाइंस दी हुई है। अब हम ट्रेसिंग पेपर के थ्रू पहले उस ट्रेसिंग पेपर को यहाँ रखेंगे तो हम मेजर कर लेंगे कि हाँ वो ट्रेसिंग पेपर यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक को जब इस पेपर को यहाँ रखेंगे तो पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि डैट मीन्स ये पोर्शन हमारा बच रहा है, डैट मीन्स हमारी नीचे वाली लाइन बढ़ी है। ठीक है, तो ये भी समझ जाएंगे। बट ट्रेसिंग पेपर से भी करना हमारे लिए थोड़ा हार्ड है। पहले ट्रेसिंग पेपर लेकर आएंगे, फिर उसको ऊपर वाली लाइन को मेजर करेंगे, तब नीचे वाली लाइन को मेजर करेंगे, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है बाय रूलर एंड अ कंपास। बाय रूलर एंड अ कंपास। ठीक है, इससे हम कैसे करेंगे कि बाय रूलर एंड अ डिवाइडर। डिवाइडर से हम मेजर करेंगे। डिवाइडर हमारा क्या होता है, कंपास होता है। कंपास में तो हमारे पेंसिल डालने के लिए एक होल टाइप से रहता है, बट डिवाइडर बस वो मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, लाइक ये एक डिवाइडर है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लाइन इतनी बड़ी खींची हुई है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के डिवाइडर के निडल को रखूंगी और इसको मेजर करके बता दूंगी कि ये लाइन हमारी इतनी बड़ी है, एंड देन रूलर पे इतने बड़े डिवाइडर को हम रख के रूलर पे जितना सेंटीमीटर आएगा उसको हम नाप के बता देंगे, है ना। यहाँ नीडल रखी मैंने और एक साइड यहाँ नीडल रखी, जितनी भी सेंटीमीटर होगी मतलब इतनी, तो इतनी हम लोग रख लेंगे यहाँ तक कि उसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे नहीं तो फिर सेंटीमीटर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम डिवाइडर से इसको नाप सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड रूलर, रूलर से नापना तो हमारा सबसे इजीएस्ट मेथड है कि बस रूलर लिया और इतनी बड़ी लाइन है तो उस रूलर को इस लाइन पे रखा और मेजर करके बता दिया कि ये लाइन कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रूलर और डिवाइडर की मदद से हमें एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हमारी लाइन कितनी सेंटीमीटर है कितनी नहीं है। रूलर और डिवाइडर की मदद से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन और ट्रेसिंग पेपर से हमें नंबर नहीं मिलेगा, बस हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। लेकिन हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा कि हाँ ये लाइन इतनी सेंटीमीटर की है और ये लाइन इतनी सेंटीमीटर की है। तो ये 3 मेथड से हमारे लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर न्यू टॉपिक इज एंगल्स। अब हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स में भी हमारे कई टाइप्स के एंगल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे राइट एंगल। राइट एंगल हमें पता है कि राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और उसकी शेप हमारी ऐसी होती है, मतलब एकदम स्ट्रेट, है ना। अब चाहे उसको ऐसे बना लो या ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, ठीक है। ये सभी हमारे क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ये राइट एंगल है हमारे। राइट एंगल की हमारी लाइन हमेशा सीधी होगी, ठीक है। देन हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है राइट एंगल का डबल। मींस अगर राइट एंगल हमारा 90 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल हमारा डबल होके क्या हो जाएगा 90 + 90 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होगा तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई और इस पे एक 90 डिग्री बनाया, ठीक है। 90 डिग्री बनाया तो ये 180 डिग्री है, मीन्स ये पूरा ही इधर भी 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 90 180 तो मीन्स ये पूरा एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेट एंगल की शेप कैसी होगी, ऐसी एकदम सीधी लाइन, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी 180 डिग्री। अब चाहे इसको ऐसे बनाओ या जैसे डायगोनल शेप में बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है। देन हमारा आता है कंप्लीट एंगल। हमारा कंप्लीट एंगल क्या होता है स्ट्रेट एंगल का डबल होता है। जैसे हमारा स्ट्रेट एंगल राइट एंगल का डबल होता था 90 + 90 180 डिग्री, वैसे अब कंप्लीट एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल का डबल होगा। 180 + 180 = 360 डिग्री। एंड 360 डिग्री मीन्स पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। पूरा एक राउंड जब भी कंप्लीट होता है तो हमारा 360 डिग्री होता है। दैट मीन्स इसका जो एंगल फॉर्म होगा वो पूरा एक राउंड का फॉर्म होगा, ठीक है। कैसे हम देखते हैं इधर, लाइक हमने यहाँ पे 90 किया था, ये 90 ये 90, तो ये हमारा हो रहा था पूरा 180। जब इधर का एंगल ऊपर वाला हमारा पूरा 180 हो रहा था तो ये वाला पूरा मिलाएंगे तो ये भी 180 होगा, तो हमारा पूरा 360 बन गया। मीन्स ये पूरा हमारा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो इसका हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अगर ये हाफ हो जाएगा तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा और अगर ये पूरा राउंड शो हो रहा है तो मीन्स ये कंप्लीट एंगल हो रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल हो गया। अब राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल को भी हम 2 तरीके से मेजर कर लेते हैं, थ्रू क्लॉक एंड डायरेक्शंस। इस पे आपको पूरी एक्सरसाइज के पूरी एक्सरसाइज में लिख जाएगी जिसमें हमारे क्लॉक से और डायरेक्शन से क्वेश्चन होंगे। तो अब हम क्लॉक्स और डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। सो लेट्स कम आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्लॉक से समझते हैं कि कैसे मेजर होगा ये थ्रू क्लॉक। अब हम यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ये हमारी क्लॉक ड्रॉ हो गई। अगर अब हम कहें कि हमारी, अगर मैं कहूँ 12 से 3 तक
कोई टाइमिंग हो रही है, मीन्स पहले ये हमारी आवर वाली सुई 12 पे थी, नाउ अब ये आगे बढ़कर हमारी कहाँ आ रही है, 3 पे आ रही है। ठीक है, तो ये जो 12 से 3 मीन्स पहले यहाँ थी अब यहाँ आ रही है। तो ये जो हमारा ड्रॉ हो रहा है फिगर, ये हमारा किस शेप में हो रहा है, देखो 90 डिग्री में। ठीक है, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड, मतलब 12 से 3 तक आएगा तो ये हमारी 90 डिग्री फॉर्म हो रही है। और 12 से 3 के बीच में हमारे 3 का गैप है, 12 से 1 1, 1 से 2 2, 2 से 3 3। ठीक है, मीन्स अब हमारा 3 के गैप में जो भी होगा वो सब 90 डिग्री बनेगा। अब चाहे उसको 3 से 6 ले लो, या 6 से 9 ले लो, या 9 से 12 ले लो। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री फॉर्म होंगे। ठीक है, 3 के डिस्टेंस पे हमने 12 से 3 पे हमारे तब ये हो रहा है। ठीक है, तो अब राइट एंगल में हमारा क्या था, ये 90 डिग्री बन रहा है हमारा। ठीक है, एंड हमारे रेवोल्यूशन क्या हो रहा था कि वो 360 डिग्री, रेवोल्यूशन मीन्स एक पूरा कंप्लीट एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, मीन्स पूरा राउंड जब ये घूम जाएगा 12 से 12 तक, 12 से स्टार्ट होगा, अगर ये वापस 12 तक ही आ रहा है तो मीन्स ये पूरा सर्कल हमारा बन रहा है। तो डेट मीन्स ये पूरा रेवोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो अगर मैं 360 डिग्री करके यहाँ पे करूँ, इसको कट करके, तो 1/4 आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा था राइट एंगल को मेजर करने का तरीका कि किसी भी 3 के डिस्टेंस पे हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक चीज और मैं इसमें बताऊं, 12 जरूरी कि वो 12 से 3 तक ही हो। ठीक है, या 3 से 6 तक, या 6 से 9 तक, या 9 से 12 तक। हमारा 2 से 5 तक भी हो सकता है, मीन्स यहाँ से सुई यहाँ पे अगर आ रही है 5 पे, तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ से एक ऐसे गया हमारा, ये 2 पे गया ऐसे, फिर देन हमारा ये 5 पे आ रहा है। तो देखो ये भी हमारा एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना। तो 2 से 5 हो, या फिर आप कह लो 7 से 10 हो, 10 से 1 हो, कहीं पे भी हो, बस 3 का गैप अगर होगा तो ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल में हमारा क्या हो रहा था, एक सीधी लाइन हो रही थी। ठीक है, लाइक अगर मैं 12 से 6 तक आऊं तो 12 ये बीच में सेंटर है और इस पे 12 था, ये 12 से 6 तक आऊं तो ये देखो हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, 12 से 6 तक आने पे। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 360 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मीन्स हाफ में ये हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अब 12 से 6 ले लो, या 6 से 12 ले लो, या 3 से 9 ले लो, या 9 से 3 ले लो। ठीक है, हाफ में क्या बन रहा है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अब मैं हाफ की बात करूं तो हमारा 2 से 1 2 3 4 5 6, 2 से 8 ले लूं तो ये तब भी हमारा एक ही स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो रहा है ना। ठीक है, ये हमारी बात होगी स्ट्रेट एंगल की। अब हम कंप्लीट एंगल की बात करें। कंप्लीट एंगल में हमारा क्या था कि पूरा राउंड मीन्स पूरा राउंड घूमेगा तभी वो 360 होगा, और इसका रेवोल्यूशन 360 डिग्री बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स 1। ठीक है, ये जब ये पूरा 12 तक घूमेगा तब हमारा क्या बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर कोई सुई 12 से 12 तक आ रही है तो हमारा एक कंप्लीट एंगल हो रहा है, 1 से 1 तक आ रही है तब हमारा कंप्लीट एंगल हो रहा है, 2 से 2 तक आ रही है तब हमारा कंप्लीट एंगल हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये था हमारा क्लॉक से मेजर करने का तरीका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आवर डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको डायरेक्शन के थ्रू समझते हैं, थ्रू डायरेक्शन। देखो हमारा डायरेक्शन में क्या था कि हम इस तरह से हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अब आप देखना ये आपको क्लॉक वाले मेथड से, क्लॉक वाले जिस तरह से हम क्लॉक को मेजर करते थे उससे ज्यादा ये इजी लगेगा, क्योंकि
क्लॉक में तो 12 नंबर्स होते थे तो हमारा थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाता था, बट इसमें हमारी 4 ही डायरेक्शंस होती हैं तो ये हमें थोड़ा इजी लगेगा। देखो, अगर किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर पहले ये नॉर्थ पे था, अब ये ईस्ट पे आ रहा है तो हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे अगर आ रहा है एंगल तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। ठीक है, अगर हम एन से नॉर्थ से ईस्ट तक आते हैं या ईस्ट से साउथ तक जाते हैं या साउथ से वेस्ट तक या वेस्ट से नॉर्थ तक, तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल को फॉर्म होने के लिए हमें नॉर्थ से साउथ तक आना होगा। जब स्ट्रेट एंगल जब हम नॉर्थ से साउथ आएंगे या साउथ से नॉर्थ जाएंगे या ईस्ट से वेस्ट आएंगे या वेस्ट से ईस्ट आएंगे, जब ये 4 काम हम करेंगे तभी हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो, नॉर्थ से हम कहाँ आ रहे हैं, साउथ है, तो ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर वेस्ट से ईस्ट तक जाते तब भी हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जब नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट हम जाएंगे तभी हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा, डेट इज 180 डिग्री। ओके, अब हम बात करें कंप्लीट एंगल की। तो हमारा कंप्लीट एंगल इसमें कब बनेगा, जब हमारा नॉर्थ से नॉर्थ आएगा या ईस्ट से ईस्ट आएगा या साउथ से हमारा साउथ आएगा या वेस्ट से वेस्ट आएगा। मींस पूरा एक कंप्लीट राउंड जब पूरा करेगा तब वो हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट एंगल होगा। और कंप्लीट एंगल तो हमें पता है कि 360 डिग्री होता है। मींस नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ, वेस्ट टू वेस्ट, इस तरह की जब हम मेजर करेंगे इसमें डायरेक्शन के थ्रू, तब जाके हमारा एक कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक है, और डायरेक्शन में हमारा रेवोल्यूशन क्या होगा, जैसे क्लॉक में होता था सेम वैसे ही होगा इसमें भी फ्रैक्शन। ठीक है, 90/360 इज इक्वल टू 1/4, 180/360 इज इक्वल टू 1/2, 360/360 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा रेवोल्यूशन फ्रैक्शन वही सेम रहेगा, बस हमारी ये जो 4 डायरेक्शंस थी इसके थ्रू हम मेजर कर लेंगे कि राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और हमारा कंप्लीट एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा थ्रू डायरेक्शन। अब हम ये हमारे बेसिक से एंगल से राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हम थोड़ा एंगल्स के बारे में और जानते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस टाइप के एंगल्स, तो अब हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एंगल्स के बारे में और जानते हैं, और वो 3 एंगल कौन कौन से हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अब हम बात करें एक्यूट एंगल की, तो हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, जो हमारा 90 डिग्री से छोटा बने। ठीक है, और ऑब्ट्यूज क्या होता है हमारा, जो 90 से बड़ा हो। ठीक है, मोर देन 90, और ये लेस देन 90। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, मोर देन 180। ठीक है, तो ठीक, ये हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो अब अगर मैं कोई डिग्री बनाऊं, लाइक अगर 90 डिग्री बनाऊं तो 90 डिग्री हमारी कैसी बनेगी, ये 90 डिग्री तो हमारा ऐसे था। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री है, तो जो हमारा एक्यूट एंगल बनेगा वो जरूर यहाँ या यहाँ कहीं बनेगा, क्योंकि हमें लेस देन 90 हो रहा है एक्यूट एंगल में। ठीक है, तो इसलिए इसकी शेप्स हमारी ऐसी होंगी या ऐसी होंगी या ऐसी होंगी। ठीक है, इस तरह से, मतलब इसमें कोई अगर ऐसी हो रही है तो इसको हम बेस मान के इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू प्रोटेक्टर। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो यहाँ कह रहा है मोर देन 90 डिग्री,
ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो अगर मोर देन 90 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स ये हमारा एक 90 डिग्री है, और मोर देन 90 डिग्री हो रहा है मतलब इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री कह रहे हैं, और यहाँ रिफ्लेक्स एंगल में क्या कह रहे हैं, मोर देन 180 डिग्री। तो इसमें एक कंफ्यूजन होगा आप लोग को, ये देखना अगर यहाँ मोर देन 180 हो रहा है तो 180 तक जो बनेगा यहाँ पे 180 हमारा ऐसे बनता है ना स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ तक तो जो बनेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ये तो ठीक है। लेकिन अगर 180 से ज्यादा यहाँ पे कह दे कि हमें 200 डिग्री बनानी है, तो ये नहीं कि 200 डिग्री बनानी है तो वो 180 से इधर बनेगी मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल की हमारी बात ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री होता है बट लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको जब भी बनाओ ध्यान से बनाना कि अगर 180 डिग्री से कोई नंबर ज्यादा आ रहा है तो डेट मीन्स वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है। 90 से 180 के बीच में जो होगा वो हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 से छोटा वाला होगा हमारा एक्यूट एंगल, एंड 180 से बड़ा वाला होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसकी शेप्स हमारी कैसी होंगी, ऐसी, ऐसी, ऐसी या फिर ऐसी, ठीक है। इस तरह की इसकी शेप्स होंगी ऑब्ट्यूज एंगल की। अब हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो यहाँ मोर देन 180 डिग्री कह रहा है। मोर देन 180 मीन्स 180 तो हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा था, मतलब ये सीधी लाइन। अब 180 से ज्यादा दैट मीन्स ये इधर आएगा एंगल हमारा, है ना, बस इससे आगे नहीं होगा क्योंकि 180 तो मतलब कहीं पे भी जा सकता है ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। मोर देन 180, 360 से तो आगे होगा ही नहीं, मतलब बस इधर ही फॉर्म होगा एंगल, तो ये कंप्लीट राउंड फॉर्म हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसकी शेप्स हमारी ऐसी होंगी, ठीक है। इसमें आप ये देखना कि अगर मैं इधर वाले एंगल की बात करूं तो ये हमारी रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है, बट अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये हमारी ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है। लाइक एक फिगर लेते हैं हम, ऐसे हमारा एक ये स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो रहा है। अब हमें क्या है कि हमें 210 डिग्री बनानी है। 210 मीन्स ये इधर ही कहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, मीन्स मोर देन 180 हो रहा है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये जब इतना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है तब, ये जब इधर की बात हो रही है तब हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। बट अगर ये यहां तक हमारा एंगल फॉर्म हुआ ना 210, ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्स एंगल की। बट अगर इधर की बात करूं तो ये हमारी ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये लाइन मैं हटा देती हूँ, ये हमारी ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है और ये हमारी रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है, इसलिए आप एंगल्स पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये था हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि अब हम एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल को मेजर कैसे करते हैं, थ्रू प्रोटेक्टर। मैं आपको वो दिखाती हूँ कि प्रोटेक्टर से हम रिफ्लेक्स एंगल को और ऑब्ट्यूज एंगल को और एक्यूट एंगल को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग एंगल्स थ्रू प्रोटेक्टर। मेजरिंग एंगल्स थ्रू प्रोटेक्टर, ठीक है। इसमें हमें एक प्रोटेक्टर की हेल्प चाहिए होगी और हम कैसे भी शेप्स ड्रॉ कर लेंगे और उसके प्रोटेक्टर की हेल्प से हम उस एंगल्स को मेजर करेंगे और फिर बताएंगे कि वो एंगल हमारा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो अब मैं शो करती हूँ आपको प्रोटेक्टर के थ्रू हम कैसे मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये हमारे कुछ फिगर्स हैं। अब हम इन्हें प्रोटेक्टर के थ्रू कैसे मेजर करते हैं ये सीखते हैं। फर्स्ट वन इज, ये देखो ये हमारा क्या है, एक प्रोटेक्टर है, ठीक है। प्रोटेक्टर का जो ये वाला हमारा हिस्सा है इसको हमें इस लाइन पे रखना है, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, देखो हमने ये वाली पॉइंट को, देखो ये जहां से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है हमने इस पॉइंट पे इसको रखा
और फिर रखने के बाद ये वाली जो लाइंस हमारी थी इसको हमने हमारी लाइंस पे ओवरलैप करवा दिया, ठीक है, एकदम उसी एक्यूरेट लाइन पे रख दिया। और उसके बाद देखो ये वाली जो लाइन थी ये भी हमारी ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो अब ये हमारी कहाँ पे आ रही है, हम ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आ रही है 60 डिग्री एंड 120। मीन्स हम जब भी प्रोटेक्टर के थ्रू करेंगे तो हम हमेशा नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे, ये जो नंबर्स हमारे दिए हुए हैं इनको, ठीक है। तो ये लाइन हमारी ओवरलैप कहाँ हो रही है, यहाँ पे। तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी 60 डिग्री, ठीक है। ये देखो ये हमारी लाइन बनी हुई है, तो हम इसको मेजर करके ये हमारा क्या बन गया, 60 डिग्री, ठीक है। और एज वी नो कि अगर 90 डिग्री से हमारा कम है तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ओके। नाउ अब हम सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन अगेन हम इसको देखो उस लाइन के ऊपर ही ओवरलैप करवाएंगे। तो देखो, ठीक है, ये देखो ये हमारी ओवरलैप हो गई। ओवरलैप होने के बाद अब हम देखेंगे कि देखो ये वाली जो हमारी लाइन थी ये हमारी कहाँ पे ओवरलैप हो रही है, ये क्या है, 130 डिग्री पे। देखो 100, 110, 120, 130 डिग्री पे कहाँ ओवरलैप हो रही है, 130 पे। मैंने कहा ना हम ऊपर वाली लाइंस को नहीं देखेंगे, नीचे वाली लाइंस को देखेंगे। क्यों, एज वी नो कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है एंड 180 से कम होता है। दैट मीन्स अगर हम ऊपर वाले लाइन को देखते तो यहाँ तो ये 50 डिग्री आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाता। तो हमें पता है कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, इसलिए हम नीचे वाली लाइन को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, 130 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 130 डिग्री, ओके। नाउ हम नेक्स्ट वन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट वन हमारा देखने में ही हमें पता चल रहा है कि ये राइट एंगल है, बट फिर भी मैं इसको मेजर करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा, ओके। अगेन हम इस पोर्शन को यहाँ पे लाइन पे ओवरलैप करवाएंगे, ठीक है। ये देखो ये हमारा ओवरलैप हो गया। तो ये कहाँ आ रहा है, देखो एग्जैक्ट 90 पे हमारा आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन वाला देखते हैं, फिर से इसको ओवरलैप करवाते हैं। एग्जैक्ट हमने वहीं रख लिया और नीचे वाली लाइन को हमने ओवरलैप कर लिया, मतलब उसी के ऊपर रख लिया, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि ये वाली जो लाइन हमारी थी ये हमारी ओवरलैप नहीं हो रही है, ठीक है। ओवरलैप नहीं हो रही है तो ये लाइन हमारी कहाँ पे हो रही है, इस प्रोटेक्टर में देखो इन डिग्रीज के अलावा हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स करके और भी दिए हुए हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि देखो ये हमारा एक्यूट एंगल हो रहा है 90 डिग्री से कम, है ना। तो ये किसके बीच में, ना ही ये 30 पे आ रहा है हमारा, ना ही 40 पे, मीन्स ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो अब मैं कहूँ कि ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है तो ये क्या होगा, तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम इन्हें गिनकर कर सकते हैं। 30 से 40 के बीच में यहाँ पे 10 पॉइंट्स बने हुए हैं, हम उन्हें काउंट कर लेते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 35। दैट मीन्स ये वाला जो हमारा फिगर बना हुआ है ये क्या है, 35 डिग्री का, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें इन फिगर्स की एग्जैक्ट डिग्रीज पता चल गई, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल एंड ये भी हमारा एक्यूट एंगल है बिकॉज ये 90 डिग्री से कम है, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के बारे में अब हम जानते हैं थोड़ा कि क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइक अगर कोई लाइन हमारी है और उस लाइन पे हम 90 डिग्री फॉर्म करवा रहे हैं, मीन्स ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये जो लाइन है ये हमारी, इस लाइन को हम नाम दे देते पहले AB,
और इसको L, ठीक है। तो ये लाइन जो हमारी लाइन L जो हमारी AB पे हमारी 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। मीन्स किसी लाइन पे जब कोई 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होता है तो वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। अब अगर ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, मतलब इसका शेप हमारा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये भी हमारी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है ये, या फिर ऐसे नीचे के साइड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकती है इसकी शेप। तो ये सभी हमारे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये जो हमारी लाइन है AB और इसको कट करते हुए हमारी आ रही है LM, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये LM जो हमारी इस लाइन AB पे हमारी कट हो रही है, टच हो रही है, तो अगर LM बाइसेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो हमारी AM इज इक्वल टू MB हमारा हो जाएगा। अगर बाइसेक्ट हो रही है तब, एकदम मीट पॉइंट में आ रही है ये लाइन तब। अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारी लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हो रहा है बट ये हमारे मीड में नहीं आ रही है। ये जो हमारी लाइन है इसका मीड पॉइंट ये है, लेकिन लाइन हमारा परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ हो रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा तभी होगा जब वो लाइन के पूरे मीट पॉइंट पे बनेगी, तभी वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और तभी ये AM इज इक्वल टू MB होगा। अगर ये इस तरह से साइड में आ रही है तो यहाँ LM लिखा हो या यहाँ AB लिखा हो, तो हम नहीं कह सकते कि AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। लेकिन अगर ये एकदम मीट पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही हो, तो हम कह सकते हैं कि ये AM जो है ये MB के इक्वल है, ठीक है। तो ये था हमारा परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हमारे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेंगे एक्सरसाइज में। तो ये बस आप ये ध्यान रखना कि अगर AB के ऊपर ये LM लाइन हमारी फॉर्म हो रही है तो ये हमारा परपेंडिकुलर तो बन जाएगा, लेकिन अगर मीट पॉइंट पे ये फॉर्म नहीं हो रही है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। और अगर मीट पॉइंट पे हमारी ये बन रही है तो मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर में हमारा यही था। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल तो हमें पता ही है कि ट्रायंगल हमारे ड्रॉ कैसे होते हैं। कोई भी ट्रायंगल चाहे तो ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। किसी भी शेप में हमारे ट्रायंगल ड्रॉ हो सकते हैं। तो ट्रायंगल को थोड़ा और हम जानने के लिए कैसे करेंगे कि ट्रायंगल में भी हमारे दो तरीके से होते हैं। एक तो बेस्ड ऑन एंगल्स होते हैं, एक बेस्ड ऑन साइड्स होते हैं। कि मतलब एक हम एंगल्स के थ्रू समझते हैं कि हमारे क्या होते हैं ट्रायंगल, और एक साइड्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन एंगल्स करते हैं। ओके, तो हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स में क्या क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूड एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं उसको लिख लेती हूँ बेस्ड ऑन एंगल्स। तो फर्स्ट वन की हम बात करें तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके एंगल्स हमारे एक्यूट हो। एक्यूट हो मीन्स 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम हो। तो इसकी शेप्स हम 90 डिग्री बनाते हैं तो ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसकी शेप्स हमें बनानी है, तो कोई ट्रायंगल हम बनाए ऐसे है, एक्यूट एंगल हमारा इधर फॉर्म होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो अब हम एक ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कैसे होगा ये पहचाने, तो ये तीनों देखो हमारे एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये अगर मैं इस लाइन को बेस ले लूं और इस लाइन को बेस लेके मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूं,
तो हमारा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये पूरा 90 डिग्री, बट देखो ये लाइन हमारी फॉर्म हो रही है किधर, इधर, तो डेट मीन्स ये हमारा एक्यूट एंगल हो रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री ये था और ये लाइन इधर फॉर्म हो रही है, तो 90 डिग्री से कम हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको बेस लूं और इसको बेस लूं तो हमारा 90 डिग्री फॉर्म होगा इधर, और ये 90 डिग्री से कम हो रही है, डेट मीन्स ये एंगल भी हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को बेस लूं, इस लाइन को बेस लेते हुए बनाऊं, तो ये देखो ये हमारा 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, डेट मीन्स ये लाइन भी हमारी 90 डिग्री से कम हो रही है, तो मीन्स तीनों एंगल हमारे क्या हो रहे हैं, एक्यूट एंगल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जान जाएंगे इस तरह से कि ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल की शेप है, ठीक है। ओके, तो अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है ये पहले जानते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके एंगल हमारे ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज हो मीन्स 90 से बड़े हो एंड 180 से छोटे हो, ठीक है। 90 से बड़े हो एंड 180 से छोटे हो, और राइट एंगल में क्या था कि 90 से हमारे छोटे हो, ठीक है। अब 90 से छोटे हो तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो अब मैं इसको कैसे पता करूंगी कि ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने इसको बेस माना, इस लाइन को बेस मानते हुए हमारा 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है इधर, ठीक है। ये 90 डिग्री इधर ड्रॉ हुआ, तो ये जो हमारी लाइन फॉर्म हो रही है ये 90 डिग्री से इधर फॉर्म हो रही है ना, इधर फॉर्म हो रही है, डेट मीन्स ये 90 से बड़ी है, और 90 से बड़ी है, डेट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो अब हम बात करते हैं तीसरे एंगल की, डेट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या था, वो ट्रायंगल जिसके एंगल्स हमारे राइट एंगल हो, ठीक है। राइट एंगल हो मीन्स 90 डिग्री के इक्वल हो, तो इसकी शेप तो बहुत इजी है, ऐसी ही बनेगी इसकी शेप ऑलवेज, ठीक है। चाहे आप ऐसे लो कैसे भी लो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो डेट मीन्स हम इस तरह से करके पता कर लेंगे कि 90 डिग्री से छोटा हो रहा है। अब चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ हो, ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री यहाँ बना के हम पता कर लेंगे कि ये लाइन हमारी फॉर्म हो रही है, मतलब ये एक्यूट एंगल से 90 डिग्री से कम है, मीन्स ये एक्यूट एंगल हमारी फॉर्म हो रही है। अगर कोई डायग्राम रहेगा जो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा तो डेट मीन्स वो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है, और 90 के इक्वल रहेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये तो तीनों एंगल थे, ट्रायंगल थे हमारे बेस्ड ऑन एंगल्स पे। अब हम बेस्ड ऑन साइड्स की बात करते हैं। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेस्ड ऑन साइड्स। ओके, तो अब हम बेस्ड ऑन साइड्स पे बात करते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स में हमारे कौन कौन से ट्रायंगल आते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलन ट्रायंगल, सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, सॉरी फर्स्ट वन इज स्केलन ना, स्केलन ट्रायंगल में हमारा क्या होता है कि स्केलन ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स हमारी अलग अलग हो रही होती है, मतलब तीनों साइड्स की मेजर जो होती है हमारी अलग अलग होती है, तो डेट मीन्स वो हमारा स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल में देखो जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है और इस वाली लाइन के मेजर हमारी 4 है, इसकी 5 है एंड इसकी 6 है, ठीक है। तो देखो तीनों की मेजर हमारी अलग अलग है, 4, 5, 6, ठीक है। तो डेट मीन्स ये तीनों साइड ही हमारी एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें हमारा स्केलन ट्रायंगल। सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है हमारी, जिसकी दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो रही हो, लाइक ये हमारा एक ट्रायंगल है और इसकी दो एडजेसेंट साइड मीन्स बगल बगल वाली साइड, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं और ये साइड्स अलग है, मीन्स अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी एंड ये हमारी 13 होगी,
ठीक है। तो ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, तो दैट मीन्स ये आइसोसेलेस है। अब आप देखो कि आइसोसेलेस में जरूरी नहीं है कि यही दोनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी, हमारी ये साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, या फिर ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो सकती है। कोई दो साइड्स इक्वल हो रही है तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब इक्विलेटरल में हम देखते हैं, इक्विलेटरल में हमारा क्या हो रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो रही होती हैं। मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा एंड ये भी 6 होगा, ठीक है। इक्विलेटरल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है मतलब इक्विलेटरल में तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये तीनों। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा एक एंगल 60 डिग्री का होता है। दैट मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा एंड ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये कंफ्यूज मत होना कि जरूरी नहीं कि अगर यहाँ 6 6 60 है तभी यहाँ 60 डिग्री होगा। अगर इस ट्रायंगल में हमारा 8 8 8 भी दिया हो या 12 12 भी दिया हो तब भी ये सारे एंगल हमारे 60 डिग्री ही होंगे, तो ठीक है। अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे कि हमें अरे इन तीनों साइड्स डिफरेंट दे दे, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा स्केलियन ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में हमारी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम समझ जाएंगे कि आइसोसेलेस है। एंड इक्विलेटरल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड उसके एंगल्स हमारे 60 डिग्री के होते हैं, चाहे मेजरमेंट वो कुछ भी हो, 8 9 10 11 12 कुछ भी हो, तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये तीनों ट्रायंगल थे हमारे बेस्ड ऑन साइड्स पे। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल। अब हम अगर क्वाड्रिलेटरल को जानेंगे तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, इट इज अ क्लोज फिगर हैविंग 4 इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑफ कोर्स ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। आप क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल्स ले लो, हमारे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सभी हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं और इन सब की शेप्स हमारी 4 साइड्स के थ्रू ड्रॉ होती है। लाइक स्क्वायर की ऐसे होती है, रेक्टेंगल हमारा ऐसे होता है, ठीक है, रोम्बस भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है, ठीक है। इन सब पे हमारी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी दी हुई है कुछ कुछ, तो उनको हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारा क्वाड्रिलेटरल पे हम बात कर रहे हैं कि इट इज अ क्लोज फिगर हैविंग 4 इक्वल साइड्स, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा यही होता है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल, जब भी हम जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है तो हमें बस बेसिक सा चीज जाने है कि क्वाड्रिलेटरल हमारा क्लोज फिगर होता है एंड उसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि ये हमारा एक फिगर है, ये क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्लोज्ड फिगर नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारा ओपन फिगर है तो इसीलिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारा इतना ही है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, दैट इज पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पॉलीगन पढ़ते हैं। पॉलीगन हमारा क्या होता है, इट इज अ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो अब चाहे लाइन सेगमेंट्स के ड्रॉ करना है तो हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एक पॉलीगन है। लेकिन अगर हम ये ड्रॉ कर दे तो इसको नहीं कह सकते कि ये हमारा एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्व सरफेस हो रहा है, ये हमारा लाइन सेगमेंट से नहीं ड्रॉ हो रहा है एंड ये हमारा लाइन सेगमेंट से ड्रॉ हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पॉलीगन है। तो क्वाड्रिलेटरल के जितने फिगर्स हैं वो सभी हमारे क्या है,
पॉलीगन भी है, स्क्वायर भी हमारा लाइन सेगमेंट से ड्रॉ है, रेक्टेंगल भी लाइन सेगमेंट से ड्रॉ है। ये सारे फिगर्स हमारे लाइन सेगमेंट से ड्रॉ है, कोई भी कर्व वाले नहीं है, तो उन सबको हम पॉलीगन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे तीन साइड्स को हम मिलाकर क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल। 4 साइड्स को मिलाकर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, अब 5 साइड्स को हम मिलाकर क्या बना लेते हैं, एक पेंटागन। ठीक है, वो पेंटागन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये क्या है, पेंटागन। ठीक है, और ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया था, और ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। ये 3, 4 और 5 साइड से था। अब 6 साइड से हम बात करें तो 6 साइड से हमारा क्या बन रहा है, एक हेक्सागन, और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ऐसी। ठीक है, अब हम अगर 8 साइड से बनाए, 7 साइड से हमारा नहीं बनेगा कुछ, 8 साइड से बनाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्टागन, और उसकी शेप हमारी, ठीक है, देखो इसमें हमारी 8 लाइन सेगमेंट्स है, तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्टागन हो गई। ठीक है, इन सभी में हमारे देखो लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इन सभी को हम पॉलीगन भी कह सकते हैं कि इट इज अ पॉलीगन। ठीक है, तो यही था हमारा पॉलीगन, कि पॉलीगन में हमारे जो भी डायग्राम्स बनेंगे, जो भी फिगर्स बनेंगे, वो सब क्या होंगे, लाइन सेगमेंट्स के थ्रू होंगे। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड फिगर। ओके, तो पॉलीगन में हमारा यही था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप हम एक क्यूब के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, ये हमारा एक क्यूब फॉर्म हो रहा है। अब इस क्यूब में अगर हम बात करें फेस की, कि इस शेप का फेस क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लेते हो और वो क्यूब शेप का होता है, तो उसमें आप देखो जो ऊपर नीचे वो साइड और अगल पीछे आगे पीछे होता है, वो हमारे क्या होते हैं, एक फ्लैट सरफेस होता है, प्लेन सरफेस, दैट इज फ्लैट सरफेस। ठीक है, उन्हीं फ्लैट सरफेस को हम क्या कहते हैं, फेस ऑफ द शेप। ठीक है, लाइक ये वाला पोर्शन, ये। ठीक है, इन सबको हम क्या कहेंगे, फेसेस ऑफ अ शेप। अब हम इन्हें काउंट करके लिख भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमारे क्या हो जाएंगे, फेसेस हो जाएंगे। अब हम इसमें अगर एजेस की बात करें कि हमारे एजेस क्या होते हैं, तो एजेस को हम किसको कहते हैं, एजेस, ये जो हमारी साइड्स होती है, मीन्स 1 2 3 4, ये तो हमारे हो गए ऊपर वाले से। अब हम पीछे वाले से बात करते हैं, तो 5 6 7, ये बात हो गई। अब 8 9, फिर 10 11 एंड ये लास्ट 12, मतलब ये जितनी भी साइड्स हमारी हैं, ये क्या है, एजेस ऑफ द शेप। ठीक है, एजेस ऑफ द शेप कितनी है हमारी, 12 एजेस। ठीक है, अब हम बात करें कि इसमें हमारे वर्टेक्स कितने हैं, मीन्स कॉर्नर कितने हैं, तो 4 कॉर्नर हमारे ऊपर के हो गए एंड 4 कॉर्नर हमारे नीचे के हो गए। डैट मीन्स हमारे वर्टेक्स कितने हो रहे हैं, ये सभी हमारे क्या है, वर्टेक्स या कॉर्नर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये हमारे कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मीन्स ये जो साइड को हमारे जो जोड़ता है, ये कॉर्नर पॉइंट, जॉइनिंग पॉइंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारे कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो 3D डायमेंशनल शेप में हमारा यही था कि हमारे ये जो फ्लैट सरफेस होते हैं, इनको हम 6 फेसेस हमारे होते हैं इसमें। ठीक है, एंड जो ये हमारी लाइन्स होती हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एजेस होते हैं, और ये हमारी 12 होती हैं। एंड जो इन लाइंस को हमारे जोड़ते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट, ये हमारे 8 होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स in introduction video. If you have any doubt, any query in any topic, you can comment in comment box. Okay, thank you students.